1857 का भारत, गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ देश। चारों तरफ अंग्रेजों का अत्याचार। लेकिन इसी अंधेरे में एक ऐसी चिंगारी जली जिसने पूरे ब्रिटिश साम्राज्य को हिला दिया। वो चिंगारी थी रानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी। आज की ये डॉक्यूमेंट्री एक ऐसी नारी की कहानी है जिसने तलवार को अपनी पहचान बनाया और मातृभूमि को अपना धर्म। जन्म और बचपन। 19 नवंबर 1828 वाराणसी में एक मराठी ब्राह्मण परिवार में एक कन्या ने जन्म लिया। नाम रखा गया मणिकर्णिका, लेकिन प्यार से सब उसे मनु बुलाते थे। मनु बचपन से ही अलग थी। जहां दूसरी लड़कियां गुड़ियों से खेलती थीं, वहीं मनु तलवार, घोड़ा और युद्ध कला सीखती थी। उसके पिता मोरोपंत तांबे उसे पेशवा बाजीराव के दरबार में ले जाया करते थे, जहां मनु ने घुड़सवारी, तलवारबाजी और तीरंदाजी में निपुणता हासिल की। विवाह और झांसी की रानी। 1842 में मनु का विवाह झांसी के महाराज गंगाधर राव नेवालकर से हुआ। विवाह के बाद मणिकर्णिका बनी रानी लक्ष्मीबाई। झांसी की जनता ने उन्हें सिर्फ रानी नहीं, एक बेटी की तरह अपनाया। लेकिन सुख ज्यादा दिन नहीं टिका। दुख और अंग्रेजों की साजिश। महाराज गंगाधर राव की मृत्यु हो गई। उनका कोई जीवित पुत्र नहीं था। मृत्यु से पहले उन्होंने एक बालक को गोद लिया, दामोदर राव, और रानी को उसका संरक्षक घोषित किया। लेकिन अंग्रेजों ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत झांसी को हड़पने का फैसला कर लिया। अंग्रेजों ने कहा, गोद लिया गया पुत्र उत्तराधिकारी नहीं हो सकता। रानी लक्ष्मीबाई का वो ऐतिहासिक वाक्य गूंज उठा, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। 1857 की क्रांति। 1857 भारत में आज़ादी की पहली लड़ाई शुरू हो चुकी थी। मेरठ, दिल्ली, कानपुर, हर जगह विद्रोह की आग फैल चुकी थी। रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी को युद्ध के लिए तैयार कर दिया। महिलाओं की सेना बनाई, किलों को मजबूत किया और स्वयं युद्ध का नेतृत्व संभाला। झांसी का युद्ध। अंग्रेज सेनापति ह्यू रोज भारी सेना लेकर झांसी पहुंचा, लेकिन उसे नहीं पता था कि सामने कोई साधारण रानी नहीं, बल्कि रणचंडी खड़ी है। रानी लक्ष्मीबाई घोड़े पर सवार, एक हाथ में तलवार, दूसरे में ढाल लेकर दुश्मनों पर टूट पड़ीं। उनकी वीरता देखकर अंग्रेज सैनिक भी दंग रह गए। ऐतिहासिक पलायन। जब झांसी का किला गिरने लगा तो रानी ने हार नहीं मानी। अपने छोटे पुत्र दामोदर राव को पीठ पर बांधकर वो किले की ऊंची दीवार से घोड़े सहित कूद पड़ीं। ये दृश्य आज भी इतिहास का सबसे साहसी अध्याय माना जाता है। ग्वालियर और अंतिम युद्ध। रानी लक्ष्मीबाई तात्या टोपे के साथ ग्वालियर पहुंचीं। वहां अंतिम युद्ध लड़ा गया। 18 जून 1858 कोटा की सराय में रानी लक्ष्मीबाई वीर गति को प्राप्त हुईं। लेकिन अंग्रेज भी मानने पर मजबूर हो गए। भारत की सबसे खतरनाक विद्रोही यही स्त्री थी। विरासत और प्रेरणा। रानी लक्ष्मीबाई भले ही शहीद हो गईं, लेकिन उनकी आत्मा हर भारतीय के हृदय में आज भी जीवित है। सुभद्रा कुमारी चौहान की पंक्तियां आज भी रोंगटे खड़े कर देती हैं। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। समापन। रानी लक्ष्मीबाई सिर्फ इतिहास नहीं, बल्कि साहस, स्वाभिमान और राष्ट्रभक्ति की परिभाषा हैं। अगर आज हम आज़ाद हैं, तो उसमें इस वीरांगना के बलिदान की अमिट छाप है।